हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और लार्सन एंड ट्यूब्रो, जी हाँ, पहला स्टॉक आपने तो देख ही लिया है। मैं दूसरा भी जल्दी से रिवील करूंगा, लेकिन दोनों स्टॉक में इतने ज़्यादा पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में बहुत ही डिसेंट रिटर्न देने की दमखम रखते हैं दोनों स्टॉक्स। और पहले स्टॉक की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पहला स्टॉक लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है, जी हाँ। और LNT के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। लार्सन एंड टूब्रो तो इसका फुल फॉर्म है, बट LNT आपने बहुत बार सुना होगा। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेजर इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। बड़े बड़े आपके रोड्स बनाना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस लेना, और जितने भी मोर देन 200-500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लार्सन एंड टूब्रो जो है वो अपने कंपनी में करती है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अगर बात करें यहाँ पे, तो बहुत ही बड़े नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के पास। और दोनों ही कंपनियों के एम्प्लॉयज़ तो मैं बोलूँगा अप्रॉक्स सेम ही है, क्योंकि एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई और एक कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गई। और दोनों में ही जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। जो इस लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT का मार्केट कैप है वो क्या है। तो LNT का मार्केट कैप देख सकते हैं आप, 1,32,165 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा, अब इसको लाने का आपके सामने मेरा क्या रीज़न था, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ LNT जो है अभी स्टार्टिंग के फेज़ में है अपने। जी हाँ, अभी भी मैं बोलूँगा ये अपने ऐसे फेज़ में है जहाँ पे कि ये कम्प्लीटली अपना जो केपेक्स है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिशन वो बढ़ाए जा रही है, अपना एक्सपेंशन किए जा रही है ये कंपनी। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस है, जिस हिसाब से बैलेंस शीट है, जिस हिसाब से कैश फ्लो है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अच्छे प्रदर्शन दिखा सकती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 2020 से 2021-22 के स्पैन के बीच में, तो दोनों ही स्टॉक जो हैं वो बहुत ही दमदार स्टॉक हैं। और दोनों के अगर मैं चार्ट पैटर्न की भी बात करूँ तो आप देख सकते होंगे कि चार्ट पैटर्न जो है वो अपने आप में ही एक 52 वीक के आसपास ही रहता है हमेशा। और हाल फिलहाल में इस पेंडेमिक के सिचुएशन में तो देखिए हर कोई स्टॉक इम्पैक्ट हुआ है, तो उसमें तो हम बात नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक के बारे में। बट हाँ, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, ज़रूर ये आने वाले टाइम में 2 साल के स्पैन में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब अगर बात करें करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है इसका 941 का करंट प्राइस है। वहीं अगर 52 वीक हाई की आप बात करेंगे तो देख सकते हैं अप्रॉक्स 1600 के आसपास का यहाँ 52 वीक हाई है और लो है 661 का। तो आप अगर ये करंट प्राइस पर देखें तो ये माल बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर है। और इस टाइम अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम है, सिचुएशन है, वो तो ज़रूर ही आपके लिए पोर्टफोलियो ग्रीन ही देने वाला है। अब बुक वैल्यू की बात करें तो 475 की बुक वैल्यू है, 475.24 की। स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की हम बात करें तो 13.75 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। अब अगर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट डिविडेंड की। और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 1.91% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, जो कि हमको डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। ROC की यहाँ बात करें तो ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मॉडरेट मैं बोलूँगा। और 13.46% का यहाँ पे ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपको देखने को मिलेगा वो है 14.56% का रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11.72% का यहाँ सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। और कंपनी का ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आने वाला सिनेरियो है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होते हैं, जिस हिसाब से यहाँ हाईवेज बनते हैं, डेली कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री से पास होता है, तो सबसे पहले अगर कोई दावेदारी रखता है तो वो है LNT, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है अपने आप में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी सरकार चाहती है कि इसी कंपनी को दिया जाए। और मार्केट कैप जिस हिसाब से आपको दिख रहा है, 1,32,165 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो अपने आप में बहुत ही दमदार और शानदार कंपनी देखने को लग रही है।
अब आगे अगर बात करें दूसरी कंपनी की, तो दूसरी कंपनी है आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ, ये हो सकता है स्टॉक जो है आपको बहुत महंगा लग रहा हो, लेकिन जो स्टॉक में दम है वो तो बिल्कुल इस स्टॉक के बराबर नहीं है। जी हाँ, आने वाले टाइम में ये हनीवेल और भी आयशर मोटर्स बड़े बड़े तमाम ऐसे स्टॉक्स की टक्कर दे सकता है, जिस स्टॉक के जो अभी शेयर प्राइस हैं वो 30,000 हैं, जिस स्टॉक के शेयर प्राइस हैं वो अभी 50,000 हैं। आप चाहे पेज इंडस्ट्रीज़ का ले लें, चाहे आयशर मोटर का ले लें, चाहे आप हनीवेल का ले लें, तो ये सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्टार्टिंग जो बहुत ही शुरुआत में बहुत स्लो की थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही बड़ा अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लिया। उसी दिशा में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी चल पड़ा है। और अब आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को अब पीछे के साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एफएमसीजी कंपनी, ये जो एफएमसीजी कंपनी है ये इंडियाज़ की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। जी हाँ, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट। अब अगर मार्केट कैप की यहाँ मैं वहीं बात करूँ तो 5,05,495 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप है इस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। और करंट मार्केट प्राइस की मैं बात करूँ तो 2,152 का करंट प्राइस है। और वहीं 52 वीक हाई लो की बात करें तो यहाँ देखिएगा 2614 यानी कि 2,614 और 1,660 के आसपास का यहाँ 52 वीक लो देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल प्रेजेंस की, यानी कि इंडिया में ये मोर देन पास्ट अगर 80 ईयर्स की बात करें तो इसकी एक्टिवनेस देखने को मिलेगी, विच इज़ HUL। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हर घर में, हर हाउस होल्ड प्रोडक्ट जितने होते हैं हर घर में यूज़ किए जाते हैं। और अगर बात करें प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स तो मैं गिना भी दूंगा तो देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके। सफोला ऑयल हो गए या ऐसे भी तमाम, मतलब मैं कितना भी गिना दूँ कम है। सारे HUL के ही प्रोडक्ट हैं, आपके लाइफ बॉय से लेके आपके सफोला तक के सारे HUL के प्रोडक्ट हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दे सकता है। वहीं पे अगर बुक वैल्यू की बात करी जाए तो 35 का बुक वैल्यू, 35 रुपये का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा तो 73.36 का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड एल्ड की बात करें तो दोनों ही कंपनी का अगर आप कंपेयर करेंगे तो अप्रॉक्सली दोनों डिविडेंड एल्ड जो था वो सेम ही था। 1.16% का डिविडेंड एल्ड HUL दे रही है। वहीं पे वहाँ की अगर बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो में वहाँ पे 1.24% का डिविडेंड वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 117% का। जी हाँ, अपने में इतना बड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी कंपनी का नहीं होता, इवन ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा होता है किसी कंपनी का। ये सेक्टर के अपने एवरेज अगर मैं बात करूँ ROE के एवरेज भी इस सेक्टर के एवरेज से भी ऊपर का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने दिया है। और 85.62% का अगर कोई कंपनी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अब इसमें हम आंख मूंद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर 2 साल छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि 1 लाख भी आप अगर लगाते हैं तो उस पर डिसेंट रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। यहाँ सेल्स ग्रोथ जो है वो भी अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ है, 6.26% की सेल्स ग्रोथ है। और अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो, जी हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो डिफाइन करता है आपका कर्ज, आप कितने कर्ज में हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ कम्प्लीटली नील। जी हाँ, कम्प्लीटली नील, क्योंकि एक भी रुपए का कर्ज नहीं है और वर्चुअली ये फ्री हो चुकी है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ जीरो, कम्प्लीटली जीरो। इस पर कोई कर्ज नहीं है और कंपनी ने अपना जितना कर्जा था वो चुका दिया है। तो ये 2 स्टॉक आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, और ये 2 स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अपने वॉच लिस्ट में एक बार इस स्टॉक को ज़रूर लेकर आएँ और फंडामेंटली टेक्निकली इसको ज़रूर एनालाइज करें, एंड देन कोई भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर इसमें एंटर कर जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट